Hey students, welcome to Biomixer. In this today's video, we will discuss about the role of salicylic acid in plant defense mechanism. So what happens? The pathogens which are causing the disease, they can be of two types. The first one is compatible pathogen and the other one is incompatible pathogen. ये जो compatible pathogen जो present है, they are responsible for causing the disease when the attack. Okay, और जो ये incompatible pathogen जो present है cannot cause disease. Okay, so the salicylic acid which is present, what it does, it activates the SAR response, that is systemic acquired response. So when the local pathogen, what they do is they have the capacity that it can cause a disease. When it causes a disease, first what it needs to do, it needs to attack this plant. Okay, when it attacks the plant, gradually the salicylic acid rises its concentration. और ये जो SAR response जो present है, what it happens है, जो long distance में secondary attack जो करेगा हमारा pathogen के वजह से जो secondary attack होगा, उस पोर्शन को वो डिफेंस कर लेगा. हाउ? बाय सिक्रेटिंग सम ऑफ द पीआर प्रोटीन्स. ये सैलिसिलिक एसिड जो प्रेजेंट है, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ पीआर प्रोटीन्स. ये जो पीआर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, व्हाट दे डू इज दे हेल्प इन डिजीज रेजिस्टेंस. ओके, एरोबिडोप्सिस एक मॉडल प्लांट है. एरोबिडोप्सिस में क्या हुआ, एक प्रोटीन जिसका नाम है DIR1 विच इज नोन एज डिफेंसिव इन इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस 1. ये जो जीन है इसका हो गया था म्यूटेशन. सो व्हाट इट डज इट ब्लॉक द SAR रेस्पॉन्स. ओके, और देखा गया कि ये जो DIR1 जीन जो प्रेजेंट है, इट वाज एक्सप्रेस्ड इन द फ्लोएम. सो एंड दिस DIR1, ये जो DIR1 जीन जो है, इट वाज एनकोडिंग द लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन. जो कि हमें पता है कि लिपिड जो है, इट इज वर्किंग एज अ ट्रांसफर प्रोटीन. दैट मीन्स इट कैन वर्क एज ए long distance transport, or it is working as a long distance signal transfer. Okay, ये जो DIR1 जो present है, this is working as a long distance transfer. So we can tell that ये जो salicylic acid जो present है, ये जो है long distance transfer में भी help कर सकता है. Okay, how? by secreting some of the defense protein. यहाँ पे अगर एक प्राइमरी इन्फेक्शन, जहाँ पे भी प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, अगर वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा रेज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लांट जो प्रेजेंट है, हमें इसे बचाने से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा हो चुका है. सो इट इज बेटर दैट प्लांट का सेल डेथ हो जाएगा. So here what happens, the salicylic acid in the primary infection stage, what it does, it help in hypersensitive response, जिसके वजह से कि डेथ हो सकता है प्लांट का. बट डिस्टेंस में जो पोर्शन जो प्रेजेंट है प्लांट का, जहाँ पे कि सेकेंडरी अटैक होने वाला है, डिस्टेंस साइट में जहाँ पे कि सेकेंडरी अटैक होने वाला है, वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा पीआर प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन which will be resistant to secondary infection. जबकि ये पैथोजन जो जब आकर यहाँ पे इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होगा, उसी टाइम इस रीजन पे हमारा पीआर प्रोटीन्स और द डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स आर नाउ सिक्रेटेड. सो व्हाट दे डू इज दे विल इनहिबिट दिस पैथोजन. चलिए हम देखते हैं इनिशियल कंडीशन है अनइन्फेक्टेड सेल में क्या होगा. तो उससे पहले हम देखेंगे कि सैलिसिलिक एसिड कैसे रोल प्ले करता है और सैलिसिलिक एसिड के बारे में हमें कैसे पता चला. जब एक सैलिसिलिक एसिड का म्यूटेशन हो गया था, एक प्लांट था जिसका कि सैलिसिलिक एसिड का म्यूटेशन हो गया था, तो वहां पे क्या हुआ, पीआर प्रोटीन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा था. This PR proteins was working as a defense related proteins, but there was no secretion of this PR proteins. Then क्या किया गया, there was certain screening. इस स्क्रीनिंग की वजह से एक प्रोटीन जिसका नाम है NPR1 वो देखा गया. They have identified a single gene locus gene that is known as NPR1. What is the full form of the NPR1? It is non-expressor
of PR gene 1. ओके, ये जो NPR1 जो प्रेजेंट था उसका जीन डुप्लीकेशन की वजह से और कुछ भी NPR प्रोटीन्स का सिक्रेशन हुआ. दे वेंट द NPR3 एंड NPR4. ओके, ये जो NPR1 जो प्रेजेंट था, NPR1 जो प्रेजेंट था, दिस वाज नॉट हैविंग द एबिलिटी दैट इट विल बाइंड विद SA. बट ये जो NPR3 और NPR4 का जो सिक्रेशन हुआ ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ द जीन्स, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों सैलिसिलिक एसिड के साथ बाइंड हो सकते हैं. सो दैट इट वाज कॉल्ड दैट this NPR3 and NPR4 was working as a receptor for salicylic acid. ओके, और ये जो है इट इज दिस मैकेनिज्म इज वर्किंग लाइक other phytohormones like auxin, gibberellin, cytokinin, sorry, it is not cytokinin, auxin, gibberellin और jasmonic acid का जैसे E3 ubiquitin ligation हो रहा है उसी तरह और डिग्रेडेशन हो रहा है, उसी तरह ये NPR जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ubiquitin ligase pathway. ओके, तो ये जो NPR प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है इट कैन बी प्रेजेंट इन द ओलिगोमर एज वेल एज मोनोमर फॉर्म. ठीक है, जब ये रिडक्शन स्टेट में होता है देन इट इज वर्किंग इन द मोनोमर फॉर्म. व्हेन इट इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज वर्किंग एज ए ओलिगोमर फॉर्म. ये जो प्रेजेंट है फर्स्ट साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है. इन द रिडक्शन स्टेट इट इज गोइंग इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, when there is no infection. Okay, जब infection नहीं है, during that time do we need the salicylic acid? The answer is no, because we don't need, if there is no infection, we don't need any of the PR proteins which are responsible for the plant defense mechanism. So ये जो NPR1 जो present है ये कहाँ पे है अभी, ये है हमारा न्यूक्लियस के पास. ओके, न्यूक्लियस में अदर NPR प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं लाइक NPR3 और NPR4. जब ये NPR1 आकर पहुंचता है हमारा न्यूक्लियस में, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंस, NPR4 has the ability then it can bind with NPR1 और इसका हो जा रहा है NPR1 का हो जा रहा है ubiquitination. Then it is going into the proteasome phase. That means the NPR1 protein is now degraded because the main work of NPR1 is to synthesis the PR related genes which is responsible for the plant defense mechanism. यहाँ पे NPR4 आकर NPR1 से bind हो रहा है and due to which there is ubiquitination ligase and NPR1 is degraded during the uninfected stage of the plant. नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या हो रहा है. जब प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज हाई सैलिसिलिक एसिड. यहाँ पे जब कभी भी एक पैथोजन आकर इन्फेक्ट कर रहा है उसी टाइम सैलिसिलिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है. ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ये जो रिडक्शन का फेज है यहाँ पर NPR1 आकर न्यूक्लियस में पहुंचता है. ये जो है दिस इज साइटोप्लाज्म. यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसमें आकर पहुंच रहा है हमारा NPR1. इन दिस केस द सैलिसिलिक एसिड इज मोर. जब कभी भी सैलिसिलिक एसिड ज्यादा रहता है देन इट इज हैविंग द कैपेसिटी दैट इट कैन बाइंड विथ NPR3 एज वेल एज NPR4. ये जो NPR3 के साथ जब वो बाइंड कर रहा है देन what happens, the NPR3 is also having the ability that it can bind with NPR1 and it is allowing the NPR1 to go into the proteasomal pathway by taking the ubiquitin here. Okay, ये कहाँ पे है ड्यूरिंग द प्राइमरी इन्फेक्शन. और प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइम हाई सैलिसिलिक एसिड का कंसंट्रेशन रहता है. लेकिन देयर इज द क्वेश्चन दैट यहाँ पे भी क्यों NPR1 हमारा डिग्रेड हो रहा है. व्हाई डोंट वी नीड PR proteins here? This NPR1 जो present था it was responsible for making the PR proteins, लेकिन यहाँ पे तो degradation हो जा रहा है. No, we don't require the PR proteins in the primary infection stage. Why? Because अगर यहाँ पे हमारा जो plant defense mechanism का जो proteins है अगर यहाँ पे वो production भी हो गया then can we recover this portion of the plant? नो, वी कैनॉट रिकवर बिकॉज ये ऑलरेडी डैमेज हो चुका है. अगर ये डैमेज हो चुका है इट इज बेटर दैट ये प्लांट का सेल ये पोर्शन जो है उसका डेथ हो जाए. द मेन वर्क इज दैट वी हैव टू डिफेंड द अदर पोर्शन ऑफ द प्लांट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होकर यहाँ पे प्लांट सेल का डेथ हो जा रहा है.
यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड NPR4 के साथ भी बाइंड हो रहा है वेयर इन केस ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन साइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्टल इन्फेक्शन साइट में कैसे रोल प्ले कर रहा है। सी दिस NPR1 ये एक मोनोमर के फॉर्म में यहाँ पे कहाँ आ गया, यहाँ न्यूक्लियस में आ गया। यहाँ पे क्या है, डिस्टल साइड में जो सैलिसिलिक एसिड का कंसंट्रेशन था वो मॉडरेट था। लाइक वी नो अबाउट द मॉर्फोजेन, जहाँ जहाँ भी अगर कंसंट्रेशन, अगर कुछ प्रोटीन्स का सिक्रेशन होगा तो उस फेज में, उस पोर्शन में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, बट व्हेन इट विल ट्रैवल इनटू सम ऑफ द डिस्टेंस उसका कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाएगा। ओके, तो जो डिस्टल पोर्शन जो प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन, सैलिसिलिक एसिड का कंसंट्रेशन अभी कम है। सो दिस NPR1 जो प्रेजेंट है अभी वो कहाँ पे है, अभी वो न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो चुका है। और ये सैलिसिलिक एसिड नाउ इट इज लो कंसंट्रेशन, इट इज हैविंग द लो कंसंट्रेशन। अगर वो लो कंसंट्रेशन में है देन इट विल बाइंड विद NPR4, और ये NPR3 के साथ बाइंड करने का उसका एबिलिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। सो दैट कैन बी ए क्वेश्चन, जो सैलिसिलिक एसिड जो प्रेजेंट है वो हाई एफिनिटी किसके साथ रखता है बाइंड करने के लिए, whether it is NPR4 or it is NPR3. So the answer is it is NPR4. It can bind both, it can, salicylic acid जो present है it can bind in both NPR3 and NPR4, but high affinity, it is having high affinity to bind with NPR4. ओके, सो यहाँ पे NPR4 के साथ उसका बाइंडिंग हो चुका है। सो अभी क्या हुआ है, NPR1 now cannot bind with NPR4 here. सो दिस NPR1 जो प्रेजेंट है ये आकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में बाइंड हो रहा है, किसका, PR जीन्स का। व्हेन इट इज बाइंडिंग विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ द PR जीन्स, नाउ इट इज एनहांसिंग द PR जीन्स टू फॉर्म। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे PR जीन्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे PR जीन्स बहुत सारा PR जीन्स का फॉर्मेशन हो गया। लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ PR प्रोटीन्स लाइक PR1, PR2, PR5, ये जो प्रोटीन्स है यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। देन व्हाट इट डज, इट विल हेल्प, ये जो PR प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है हमारा डिस्टल पोर्शन में, ये क्या कर रहा है, ये इनिबिट कर रहा है पैथोजन को आकर इन्फेक्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स होकर इस पोर्शन का डेथ हो गया। और डिस्टल पोर्शन पे सैलिसिलिक एसिड क्या रोल प्ले किया, SAR response, systemic acquired response, due to which there was secretion of some of the PR related proteins, and ये जो PR related proteins जो present है, these are working as a defense related proteins, and ये inhibit कर रहा है हमारा पैथोजन को आकर इन्फेक्ट करने के लिए। Okay, this was all about the role of salicylic acid in systemic acquired response. So